बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कैपेसिटर को। आज हम सीखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है और उसका पूरा कंसेप्ट सीखेंगे एक सिंपलेस्ट केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लेते हुए। ठीक है, इसकी वर्किंग को देखेंगे, किस तरह से ये चार्ज को स्टोर करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इसके अंदर मौजूद एनर्जी को किस तरह से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, एक चीज़ आपको और बता दूं कि कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में होती हैं, कुछ गलत फहमियाँ होती हैं आपके माइंड में इस कैपेसिटर के हवाले से, वो आपको बताऊंगा, उनको क्लियर करूंगा। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये कैपेसिटर चीज़ क्या है। हमने अभी तक पढ़ा, क्लास 10th में भी सीखा था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम चार्ज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ये चीज़, डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन चार्ज स्टोर करके वो असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। चार्ज को स्टोर करने के ज़रिए असल में वो क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है। तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप इस तरह कहें कि हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। बात समझ गए? अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी गई जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की। देखिए, आपने अगर घर में पानी को लाना है, ठीक है, तो बोरिंग मशीन आपके घर में बोर हुआ होगा, उसमें कोई मोटर होगी, आप उसको ऑन करते हैं, वो मोटर क्या करती है, पानी की सप्लाई आपके घर में ऊपर लेकर आती है, आपकी छत पे या जहाँ पे भी आप ऊपर रहते हैं। ठीक है, आपके उसमें टैप में वाटर जो है वो आ जाता है ना। अब ये वाटर तभी आपके टैप में आएगा अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। अगर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है किसी सूरत में, तो आप नीचे से पानी ऊपर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो फिर आप ऐसे में क्या करते हैं, आप अपने छत के ऊपर ना एक स्टोरेज रख देते हैं, जिसको हम टैंकी कह सकते हैं। ठीक है, वाटर स्टोरेज बना भी लेते हैं, कुछ लोग बनी बनाई भी ले आते हैं, ऊपर रख दी हमने। अब जब हम बोर को ऑन करते हैं, मोटर को ऑन करते हैं, तो क्या होता है, वो वाटर की सप्लाई आपको भी प्रोवाइड कर रही होती है, साथ ही साथ ऊपर स्टोर भी कर रही होती है। अब उसका फ़ायदा यह है कि जब कभी आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो फिर भी आपने जो ऊपर वाटर को स्टोर किया हुआ है, आप उस स्टोर किए हुए वाटर को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, कोई बल्ब है, कोई मोटर है, कोई और चीज़ है, ठीक है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए उसको रन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपने कैपेसिटर एक डिवाइस रखी है जिसके अंदर आपने पहले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करके रखी हुई है, उसके अंदर स्टोर एनर्जी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उस डिवाइस को रन कर सकते हैं। बात समझ गए? अब इसको मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए, और आपको सही से कंसेप्ट जो है वो इसका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली कैपेसिटर कर क्या रहा होता है। बच्चों, ये हमारे पास ना, देखें, ये दो आपको ये बॉटल्स लाइक जो है वो सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर वाटर है और ये इन दोनों का आपस में मैंने कनेक्शन किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इधर वाटर का लेवल और इधर वाटर का लेवल जो है वो बिल्कुल सेम है। तो दोनों तरफ जो है वो पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, यहाँ से यहाँ वाटर फ्लो करके नहीं जा सकता, इधर से वाटर इधर फ्लो करके नहीं जा सकता। तो इस वाटर के पास वर्क करने की एबिलिटी मौजूद नहीं है, तो हम यूँ कह देते हैं कि इसके पास एनर्जी नहीं है। ठीक है, समझने के लिए। अच्छा, अब मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसके दरम्यान में मैं एक पंप लगा देता हूँ, मोटर लगा देता हूँ। वो क्या करती है, इधर से पानी को इधर शिफ्ट कर देती है। अब देखो, पानी खुद ब खुद इधर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने पंप लगा दिया, मोटर लगा दी, वो क्या करती है, पानी को ज़बरदस्ती यहाँ से शिफ्ट कर देती है इस तरफ को। अब इधर क्या होता है, ये मोटर की वजह से यहाँ से जो पानी इधर शिफ्ट हुआ, इधर एक लो लेवल आ गया और इधर क्या हो गया, एक हाई लेवल आ गया। अब यहाँ पर वाटर जो है वो हाई लेवल पर स्टोर हो गया, यहाँ पर जो है इसका लेवल जो है वो लो हो गया। अब ये दोनों इक्वल लेवल नहीं रहे, एक हाई लेवल हो गया और एक लो लेवल हो गया। ऐसा करने से अब इस वाटर के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वाकई एनर्जी स्टोर हुई है कि नहीं, आप इस पंप को हटा दें, इसको कनेक्ट कर दें, तो ये वाटर इधर से इधर फ्लो करता हुआ जाएगा। तो इसके पास एनर्जी है, तभी तो ये इधर से इधर फ्लो करता हुआ जा रहा है। उस एनर्जी को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, आप उससे कोई वर्क ले सकते हैं, मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं, आप उससे फ़ैन चला सकते हैं, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। तो किया क्या आपने, पहले दोनों तरफ ये बैलेंस था इसका लेवल। ठीक है, तो कोई हाई नहीं था, कोई लो नहीं था। अब आपने मोटर लगा के एक को हाई कर दिया, एक को लो, यानी यहाँ से वाटर को एक पाइप से दूसरे पाइप या इस सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में शिफ्ट कर दिया, तो एक तरफ पोटेंशियल हाई हो गया, एक तरफ लो हो गया। तो अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है। अगर आप अब इस मोटर को हटा देते हैं, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, इसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया। अब आप मोटर को हटा देते हैं और यहाँ पर आप फ़ैन लगा लो जो कि आपको हवा दे,
ठीक है, ये वाटर आएगा, वाटर इसमें से चलेगा, वो घुमाएगा, चाहे टर्बाइन लगाओ चाहे फ़ैन लगाओ, आपके इसके अंदर जो मौजूद एनर्जी थी उसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे मैंने फ़ैन की बात की, फ़ैन घूमेगा आपको हवा मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टर्बाइन लगा सकते हैं, उसके अंदर मौजूद एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी जो कि अब खुद ब खुद यहाँ से इधर जाएगी। देखो अब हमने पंप को हटा दिया, अब पंप मौजूद नहीं है, लेकिन एनर्जी इसमें स्टोर हो गई थी और वो एनर्जी इधर से इधर जो है वो वाटर फ्लो करते हुए वो एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है, और साथ साथ टर्बाइन घुमाएगा या फैन को घुमाएगा तो हमें हवा मिलेगी। हमने क्या किया, उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया जो एनर्जी हमने इसमें फिल की थी। अब आप ज़रा मैकेनिज्म देखो, हमने किया क्या, पंप ने क्या ऐसा किया, दोनों तरफ लेवल था, उसने इधर से इधर शिफ्ट करके वाटर को एक एंड को हाई कर दिया और एक एंड को लो कर दिया। एक एंड को हाई एक एंड को लो करने से क्या हो गया, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, तो वो यहाँ से यहाँ जाते हुए जो है वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, अब कैपेसिटर में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये मान लीजिए दो हमारे पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, इन दोनों के ऊपर कोई भी हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लगा देते हैं एक बैटरी। वो बैटरी क्या करती है, एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट पर शिफ्ट कर देती है। बैटरी अपना कोई चार्ज प्लेट्स के ऊपर शिफ्ट नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, एक प्लेट से चार्ज लेकर दूसरी प्लेट पर चार्ज शिफ्ट कर रही होती है। बात समझ रहे हो, मतलब ये है कि ऐसा है कि मान लीजिए ये एक पॉजिटिवली चार्ज एंड है बैटरी का, ये नेगेटिवली चार्ज एंड है। ये पॉजिटिव मैंने इस एंड से कनेक्ट किया, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, और यहाँ से उसको खींच के वो इस तरफ जो है ना शिफ्ट करता रहेगा। हाँ समझ रहे हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच के इधर से इस डायरेक्शन में इस प्लेट से वो खींचता रहेगा और इस प्लेट के ऊपर जो है वो शिफ्ट करता रहेगा। तो इस तरह से एक एंड, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का आना। एक बॉडी न्यूट्रल है ना, इसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो अब -2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है, तो +1 नेट चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं इधर से इधर, तो ये वाला एंड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव प्लेट बनती रहेगी, ये वाला एंड नेगेटिव प्लेट बनती रहेगी। इसको हम हाई पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम लो पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो काम मोटर ने किया कि वाटर को जो लेवल इक्वल था एक सिलेंडर से निकाल के दूसरे सिलेंडर में फिल कर दिया, तो उसमें एनर्जी आ गई थी। ऐसा ही कुछ ये जो है वो हमारे पास बैटरी काम करती है। पंप की जगह यहाँ पर बैटरी है, ठीक है, और सिलेंडर की जगह यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज को इधर से इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं। एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हाई पोटेंशियल कहेंगे, इसको लो पोटेंशियल। तो जैसे हाई और लो पोटेंशियल यहाँ पर बने थे, वैसे ही हाई और लो पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर भी बैटरी ने हमें बनाकर दे दिए, ठीक है। अब अगर आप इसमें बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हुई है। अगर आप इस एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना है, बीच में एक बल्ब लगा देना है यहाँ से, जैसे मैंने बल्ब लगाया हुआ है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है। असल में शिफ्ट चार्जेस हुए हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर चार्जेस शिफ्ट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं। उससे एक एंड हाई बन गया, एक एंड लो बन गया। जैसे इधर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर की तरफ वाटर शिफ्ट हुआ था, एक एंड हाई बन गया, एक एंड लो बन गया, तो हाई से लो की तरफ वाटर का फ्लो हुआ, ठीक है, और उससे हमें एनर्जी मिली, हमने वर्क किया उससे, या फिर आप उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अब एक एंड को हाई बना लिया गया, एक एंड का लो बना लिया गया। अगर आप एक बल्ब लें, उसका एक एंड यहाँ पर जोड़ दें, एक एंड यहाँ पर, तो आपने हाई को लो से जोड़ दिया। अब जो है वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मेजोरिटी इस तरफ थी ना, वो वहाँ से अब वापस इधर से इधर आने शुरू हो जाएंगे और तब तक इधर फ्लो करते रहेंगे जब तक ये दोनों की दोनों वापस उसी लेवल पर नहीं आ जाती, यानी दोनों न्यूट्रल नहीं हो जाती। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ये तब तक इधर से इधर वाटर फ्लो करता रहेगा और आपको एनर्जी मिलती रहेगी जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता। तो उम्मीद है इस कंसेप्ट से ना आपने कैपेसिटर को अच्छे से समझ लिया होगा। बस ऐसा ही काम करता है कैपेसिटर भी। ये छोटा सा एक इसका कंसेप्ट है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ही आसान है। तो ये ऊपर आपने एनर्जी को स्टोर किया था, ठीक है। अब उस एनर्जी को जो आपने स्टोर किया, जब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, आपके पास बैटरी खत्म होगी, बैटरी को आपने हटा दिया, उसकी जगह पे इसके अंदर स्टोर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इस बल्ब को डायरेक्ट भी इस बैटरी से लगा सकते थे, उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको लाइट में कन्वर्ट कर लेते, आपको लाइट मिल जाती। लेकिन जब लाइट नहीं होती या बैटरी अवेलेबल नहीं है तो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर एनर्जी को भी आप इस्तेमाल करके इस लाइट को ऑन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर शिफ्ट किया था ऐसे, और ये एक एंड लो पोटेंशियल बन गया था, एक एंड हाई पोटेंशियल बन गया था। अब वापस जो है वो जब इनको कनेक्ट करेंगे एक बल्ब के थ्रू, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस इस तरफ आएंगे और दोनों तरफ जो है वो बैलेंस करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे उसको। क्लियर हो गया? ये था बच्चों हमारे पास कंसेप्ट कैपेसिटर का। अब हम देखते हैं कि हमने इसको पेपर में लिखना कैसे है। देखो मैंने तमाम चीज़ें जो है वो इस तरह पेपर इस पे बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है ताकि आपको ज़रा भी मुश्किल ना हो
इसको पेपर में अटैम्प्ट करते हुए, ठीक है। एज इट इज़ आप इसको ले सकते हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि सर हमें प्लीज़ नोट्स प्रोवाइड कर दें, तो ये जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है आप यही कुछ पेपर में लिखे, ठीक है, यही आपके नोट्स हैं। चलिए जी, अब सबसे पहले हम बात करेंगे जी, हमने कंसेप्ट सीख लिया कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो स्टोर कर रहा होता है, किस तरह से उसके अंदर स्टोर एनर्जी को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर हम कहते हैं जी एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। यूँ भी कह सकते हैं स्टोरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि चार्ज को स्टोर करके बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही स्टोर करता है। फिर हम बात करेंगे जी सिंपलेस्ट केस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या होता है, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों मेटल की बनी हुई प्लेट हैं। एक को आप बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ देते हो, एक को बैटरी के आप नेगेटिव एंड से जोड़ देते हो। इस तरह से इसके अंदर आप चार्ज स्टोर करते हो, समझ गए। तो ये हमारे पास जो है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे लिखेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिनके दरम्यान थोड़ा सा फासला होता है, ठीक है। अ मीडियम बिटवीन द प्लेट इज एयर और सम अदर मटेरियल कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। अब इनके दरम्यान में ना मैं आपको बता दूं, वैक्यूम भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, फ्री स्पेस इसमें कोई मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, जैसे पेपर हो सकता है, ठीक है, कोई ग्रीस या कोई ऑयल भी हो सकता है, ठीक है, कोई इंसुलेटेड मटेरियल इसके दरम्यान में हम रख सकते हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इसके दरम्यान जो मटेरियल पाया जाएगा, चाहे वो हमारे पास एयर हो या कोई और मटेरियल पाया जाए, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो क्या सीखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? वही बातें जो आपने क्लास 10th में पहले से सीखी हुई थी। मेटल की बनी हुई दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, और उनके दरम्यान में कुछ फासला होता है, कुछ डिस्टेंस पर पड़ी होती हैं, और उनके दरम्यान में अगर कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, जैसे फ्री हमारे पास वो एयर आ जाती है, या कोई वाटर आ सकता है, या कोई और मटेरियल हो सकता है। वाटर तो खैर इसमें यूज़ नहीं करते हम, कोई और मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, पेपर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ मटेरियल होते हैं। अच्छा, तो उस मटेरियल को फिर हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी वर्किंग की। पहले मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। एक ये बैटरी की प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, उसको आप कैपेसिटर की एक प्लेट से जोड़ दो, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो आप इस प्लेट से जोड़ दो। तो होता तो यूँ है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर क्या आ जाता है जी? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सारी कंसेप्ट सिखा दिए कि बेसिकली ये बैटरी क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर शिफ्ट कर रही होती है। अब ये एंड पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये पहले न्यूट्रल प्लेट थी, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन गया ना तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि बच्चों याद रखो न्यूट्रल होने का मतलब है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में है। अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव है ना। अब अगर एक नेगेटिव कम हो जाएगा तो अब 9 नेगेटिव है और 10 पॉजिटिव है, ज़रा ऐड करके देखिए आंसर क्या मिलेगा आपको, +1 मिलेगा ना। इसीलिए यहाँ पर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जाने से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस प्लेट से बैटरी जो है वो इस प्लेट पर शिफ्ट कर देती है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पर 1 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जितना चार्ज यहाँ से जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने यहाँ से जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। इसी वजह से इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बाय मिस्टेक नेगेटिव लिख दिया। ये जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। कैसे? मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो मान लीजिए यहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इसमें 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि अगर एक बॉडी न्यूट्रल है ना, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया अगर, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए, ऐड करें क्या आंसर मिलेगा? -1 मिलेगा। इसी वजह से इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर इस पर Q पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस पर Q नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब यही मैकेनिज्म यहाँ पर बताया गया। कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स प्लेट्स टू द ऑपोजिट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पहला काम आप ये करते हैं कि ऑपोजिट टर्मिनल से कैपेसिटर की प्लेट्स को आप ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट थ्रू द बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के थ्रू एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर शिफ्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। यही बात आपको मैंने बताई। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल अपीयर ऑन द प्लेट्स। तो क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको पॉइंट्स भी बता रहा हूँ क्योंकि याद आपने इसी से करना होता है, तो आपको पहले से वो चीज़ें सब क्लियर हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है जी, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कीप देम बाउंड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स एंड चार्ज स्टोर्ड। अब क्या होता है, देखो, अब ये जो चार्ज आता है इस प्लेट की इनर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव की नेगेटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से जो है ना इसी तरह से इस सरफेस के ऊपर ये चिपके रहते हैं। अब अगर आप बैटरी को हटा भी देंगे तो चार्ज इनकी प्लेट्स के ऊपर जो है वो स्टोर रहता है। समझ गए बच्चों? ओके।
तो ये हमने सीख लिया तो कुछ जो बेसिक इसकी वर्किंग मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन चलें फिर हमने इसको रिवाइज कर लिया। अच्छा बच्चों, अब क्या होता है जी, अब ये Q और V के दरम्यान हमने एक रिलेशन निकालना है, तो उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि ये Q और V क्या है। ठीक है, उनको बता देता हूँ आपको। ये वही सेम टू सेम वही कंसेप्ट है इस लेवल तक जो आपने क्लास 10th में सीखा था, जस्ट उसको रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे जैसे जो है वो बैटरी यहाँ से एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी प्लेट पर शिफ्ट करती जा रही है, तो इसके ऊपर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि प्लेट पर चार्ज स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती जा रही है। ठीक है, तो क्यों वो चार्ज है जो कि इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो बैटरी ने स्टोर किया। अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पर पॉजिटिव चार्ज भेज देता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस पर नेगेटिव चार्ज भेज देता है। ऐसा नहीं है, ये मैं फिर बता दूं, इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से लेके बैटरी दूसरी प्लेट को भेज रही है। बैटरी अपना कोई चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर नहीं करती। बैटरी अपना चार्ज कोई भी इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर बिल्कुल भी नहीं करती। ये इन प्लेट्स के ही चार्ज होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह उसने इसको शिफ्ट कर दिया। समझ गए? तो क्यों वो चार्ज है जो कि इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो स्टोर हो गया इस सूरत में, इधर से उधर आपने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आप देखें जी, पहले ये न्यूट्रल थी, इसका पोटेंशियल बिल्कुल सेम था। अब इधर से एक 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर एक 1 नेगेटिव, तो अब जो है वो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे जैसे चार्जेस इधर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते रहेंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो V जो है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है। Q वो चार्ज है जो इसके ऊपर स्टोर होता है। अब कहा जाता है भाई ये जो Q है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। आप जितना ज़्यादा चार्ज यहाँ से यहाँ एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर शिफ्ट करते हैं ना, स्टोर करते हैं, उतना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। बात समझ गए? ओके, तो यहाँ से यहाँ चार्ज आप शिफ्ट करते जाएंगे और पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो बढ़ता रहेगा। इसीलिए कहा जाता है भाई चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन किया Q इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट of a capacitor and V is the potential difference between the plates of capacitor। Q वो चार्ज है जो कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हुआ और V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो है जो इन दोनों की प्लेट्स के दरमियान जो है वो सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है हमारे पास। ठीक है, और इसकी चार्जिंग उस वक्त तक होती रहती है जब तक बैटरी का पोटेंशियल और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो दोनों के दोनों सेम नहीं हो जाते। उस वक्त तक चार्जिंग होती रहती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करता रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन होता रहता है। अच्छा, ये हमें एक रिलेशन मिल गया भाई Q इज प्रोपोर्शनल टू V। अब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट लगाना होता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट लगाएंगे वो C। ठीक है, C आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, इसको हम कैपेसिटेंस भी कहते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। समझ गए? और अगर आपने C की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली V को Q के नीचे जाके डिवाइड कर दें, तो C इज इक्वल टू Q/V। अब यहाँ पर कुछ अहम बातें बताऊँगा आपको, बात गौर से सुनिए। ये जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये है आपके पास चार्ज टू पोटेंशियल रेशो। पोटेंशियल डिफरेंस का चार्ज के साथ जो है वो ये जो रेशो है ना, इस रेशो को आप क्या बोलते हैं जी? कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ डेफिनेशन पढ़ी होती है कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। एक कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक है, लेकिन उसके साथ आप जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन और तरह से लिखी है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम ये डेफिनेशन लेकर चलते हैं, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, तो हमें क्या क्या मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो आप इसकी डेफिनेशन कैपेसिटेंस की लिखेंगे वो क्या करेंगे, जो इसका फार्मूला है ना उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी ये रेशियो होती है चार्ज स्टोर्ड टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो प्लेट्स पर कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर किया और ये जो है वो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, इन दोनों में रेशियो को आप कैपेसिटेंस कहते हैं। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर ये चीज़, यानी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने जस्ट इस फार्मूले को डिस्क्राइब करना है, ये क्या हो जाती है हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इस बार हम वो डेफिनेशन जो बच्चों वाली थी जो पहले हम याद करते थे, ठीक है, कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत सारी कन्फ्यूजन को क्रिएट करती है। सही है। अच्छा, और आपको मैं ये बता दूं बच्चों के इसका जो SI यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कैपेसिटेंस का, वो मैंने चले यहाँ पर लिख दिया, लेट मुझे मिस हो गया था ये पॉइंट। तो फैरेड इसका जो है वो यूनिट होता है। समझ गए? 1 फैरेड को डिफाइन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाना है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको कुछ मज़ीद कंसेप्चुअल चीज़ें जो वो बताने जा रहा हूँ कि हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का पता कैसे लगाते हैं, कैपेसिटेंस किस तरह पता करते हैं। देखो, ये हमारे पास 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। ठीक है, अब बैटरी क्या करती है, यहाँ से एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जो है वो चार्ज शिफ्ट करती जा रही है, चार्ज स्टोर करती जा रही है।
ठीक है ना। अच्छा, उससे क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, बैटरी कनेक्ट की तो ऐसा ऐसा चार्जेस शिफ्ट हो रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बन रहा है। ठीक है। अच्छा, कितना चार्ज एक बैटरी इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर स्टोर करती है कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, उतनी ही उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। बात फिर गौर से सुन लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपके पास 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं। अब इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आएगा, जब आप इन एक प्लेट से चार्ज निकाल के इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर जाके उसको स्टोर करोगे। समझ गए। तो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन को हमने स्टोर करना है। बात समझ रहे हो। अच्छा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब आप चार्ज स्टोर करते जा रहे हो, कितना चार्ज आप स्टोर करते हो एक प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट पर कि उन दोनों प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, उतनी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। समझ लीजिए कि इन दोनों के दरमियान अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाना है तो यहाँ पर हम 1 कूलम चार्ज, 2 कूलम चार्ज, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, अगर हमने यहाँ से यहाँ 10 कूलम चार्ज शिफ्ट किया, 10 कूलम चार्ज शिफ्ट करने के बाद इसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 10 फैरेड। ये बात बहुत अच्छे से याद रखो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाई 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं, उनके दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाने के लिए बैटरी जितना चार्ज स्टोर करती है उसके बराबर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। मैं यहाँ पर प्रूफ भी करके बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है टू प्रोड्यूस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हर एंगल से आपको आना चाहिए ना। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए, हर एंगल से पता होना चाहिए कैपेसिटेंस क्या होती है। टू प्रोड्यूस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस। बैटरी जितना चार्ज उसके ऊपर स्टोर करती है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस। जितने कूलम चार्ज स्टोर करोगे, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए उतने फैरेड कैपेसिटेंस होगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब देखिए जी किस तरह से हम यहाँ पे सपोज करते हैं भाई इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं Q इज इक्वल टू CV का, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और हमने कहा भाई 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट करना है। तो अगर आप V की जगह 1 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, Q इज इक्वल टू C, यानी जितना चार्ज उतनी कैपेसिटेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो जाए तो जितना चार्ज उतनी कैपेसिटेंस। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब अगर यहाँ पर 10 कूलम चार्ज स्टोर करते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए तो 10 फैरेड उसकी कैपेसिटेंस होगी। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो बच्चों ये था कंसेप्ट कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पर कुछ जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, ठीक है, जो आपके माइंड में कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप ये समझते हैं, जो मैंने कहा था कि हम ये नहीं कहेंगे एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, क्योंकि इससे गलत फहमियाँ आती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3 केसेस है। यहाँ पर जो है वो हमने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसने 8 कूलम चार्ज स्टोर किया। यहाँ पर हमने 8 वोल्ट की बैटरी लगाई, इसने 16 कूलम चार्ज स्टोर किया। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की, मैंने सिर्फ समझने के लिए आपको समझाने के लिए ये लिखा है, इसने 24 कूलम चार्ज स्टोर किया। अब यहाँ पर देखिए चार्ज ज़्यादा किसने स्टोर किया, 24 कूलम इसने स्टोर किया। तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि अगर हम बड़ी बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेती है। इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की बढ़ चुकी है। तो ऐसा नहीं है। ये कैपेसिटेंस जो है वो असल में क्या है, रेशो होती है किसके दरमियान, ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में। ठीक है, अब जब ये फुली चार्ज होगा तो इसकी प्लेट के दरमियान कैपेसिटेंस कितनी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 4 वोल्ट होगा, इधर 8 वोल्ट होगा, इधर क्या हमारे पास 12 वोल्ट होगा। अब जरा देखो C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट्स के दरमियान कितना आ जाएगा, 4 कूलम, 4 वोल्ट। तो 8 बाई 4 कितना होता है, 2 फैरेड मिला। अब दूसरा केस देखो, यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी लगाई, उससे बड़ी बैटरी लगाई हमने, ठीक है, और चार्ज स्टोर किया उसने 16 कूलम। तो कैपेसिटेंस तो Q बाई V रेशो होती है ना, Q टू V रेशो। तो Q कितना चार्ज, 16 कूलम, और वोल्टेज कितने इसके अक्रॉस कितने आ गए जी हमारे पास 8। तो 16 बाई 8 कितना है, 2 फैरेड ही आया, उतनी कैपेसिटेंस है। यहाँ पर देखो इसने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कितना कूलम चार्ज स्टोर किया, 24 कूलम। तो C कैसी होती है, Q बाई V रेशो। Q जो है वो 24 कूलम, और जो कैपेसिटेंस है इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट का। तो आप देखेंगे तो फिर भी आपको 2 फैरेड ही मिला। तो यहाँ से आपने ये चीज़ एनालाइज की कि हमारे पास कैपेसिटेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अगर बैटरी जो है वो बड़े साइज़ की लगा देते तो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर देगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ी है तो साथ में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेट्स के अक्रॉस आएगा वो भी तो ज़्यादा आएगा ना। बात समझ रहे हो। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना पोटेंशियल यहाँ पर भी होता है।
तो इसलिए जो हमारे पास रेशो होती है ना, रेशो Q/V रेशो, उसको आप कैपेसिटेंस कहते हैं। यही वजह कि मैंने वो डेफिनेशन नहीं लिखी जो कि आपने क्लास 10th में सीखी थी, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, क्योंकि वो गलतफहमी पैदा कर देगी। उसके लिहाज से देखा जाए तो फिर यहाँ पर आप समझते हैं कि ये 24 कूलम है, ये 16 कूलम है, ये 8 कूलम, तो यहाँ पर जो है वो कैपेसिटेंस बढ़ गई बैटरी ज़्यादा बड़ी लगाने से। ठीक है, तो ये आपकी जो एक जो कन्फ्यूजन थी मैंने आपको क्लियर कर दी। अच्छा बच्चों, अब आप 1 फैरेड को जो है वो डिफाइन करना चाहते हो, तो 1 फैरेड को डिफाइन करने के लिए मैंने डेफिनेशन लिखी नहीं, आपको समझाता हूँ, आप लोग भी खुद से बनाया करो। देखो ये है ना आपके पास Q इज इक्वल टू क्या होता है जी, आपके पास C/V है ना, या आप कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं इसका, ये कैपेसिटेंस करिए, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है C इज इक्वल्स टू Q/V आ गया है ना। तो Q का यूनिट क्या होता है हमारे पास, फैरेड। इसको मान लीजिए 1 फैरेड, और इसको भी 1 ले लेते हैं जी। 1 चार्ज है तो कूलम आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो वोल्ट आएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक 1 कूलम चार्ज जो है वो सेंड करते हैं, इधर से इधर भेज देते हैं थ्रू द बैटरी, और उसके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है वो 1 वोल्ट का आ जाता है प्लेट्स के दरमियान, तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, 1 फैरेड। मैं वैसे भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास कैपेसिटेंस किस तरह से निकाली जाती है कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल सेट करने की, पोटेंशियल डिफरेंस सेट करने के लिए बैटरी जितना चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर शिफ्ट करती है उतने फैरेड उसकी कैपेसिटेंस होती है। अगर दो प्लेट के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेट करने के लिए बैटरी 1 कूलम चार्ज भेजती है, ठीक है, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल सेट हो जाता है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, 1 फैरेड होगी। अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बनाने के लिए बैटरी 2 कूलम चार्ज सेंड करती है, ठीक है, तो फिर उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 2 फैरेड होगी। अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 बनाने के लिए बैटरी 3 कूलम चार्ज सेंड करती है, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी हमारे पास, 3 फैरेड होगी। तो इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं हमने 1 फैरेड को डिफाइन करना है, तो मतलब एक प्लेट से दूसरी प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 बनाने के लिए बैटरी अगर 1 कूलम चार्ज इधर से इधर सेंड करेगी तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फैरेड होगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा अब बच्चों हम देखते हैं जी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड किन फैक्टर्स पर करती है। ये तो हम वैसे डिटेल से पढ़ेंगे आगे जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहली बात है जी एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये एरिया, जितना एरिया इस प्लेट का ज़्यादा होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा वो जो है वो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो पहली बात आ जाती है हमारे पास एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक हो गया। नंबर 2 सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है ना उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ये चीज़ें हम सब सारी की सारी जो है वो नेक्स्ट आगे प्रूव करेंगे, देखेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशंस के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जिन पे डिपेंड करता है। तीसरा आ जाता है हमारे पास मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जो आप 2 प्लेट्स के दरमियान मीडियम रख देते हैं, वो मीडियम भी इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको इन्हेंस कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने जस्ट यहाँ पर इनके नेम देखे हैं कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपको याद रख लें। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो हम बनाएंगे वीडियोस मजीद इस कैपेसिटर के रिलेटेड, उनके अंदर तमाम बातों में आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरह से हमारे पास जो है ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस को, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो ये हमारी जो है वो तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर आपको कोई फिर भी कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।